जलेबी बन रही है आज पूनम्स किचन में। कुरकुरी और रसीली, रस से भरी हुई, अलग अलग साइज़ की भी बनाई है। महाराजा जलेबी बनाई है और साथ में छोटी भी, मोटी भी बनाई है और पतली भी। रेसिपी है बिना यीस्ट के, बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी है। ना कोई भिगोने का चक्कर ना पीसने का, बस घोलो और तल लो। ये जलेबी कितनी कुरकुरी बनी है इसका अंदाज़ा तो आपको हो जाएगा इसके तोड़ने की आवाज़ से ही। आ रही है आवाज़? मैं आपको ये खा के भी दिखाती हूँ, पता चलेगा इसके क्रंच का। सुनिए, है ना बढ़िया सी कुरकुरी जलेबी और अंदर तक रस से भरी हुई है। जलेबी का रंग है बिल्कुल इवन, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर सिरप है कहीं पर नहीं है, कहीं पर कच्ची हो या कहीं पर मोटी हो, बिल्कुल इवनली कुक हुई है। और इसको भी देखिए अंदर से, है ना रसीली। चलिए देखते हैं कैसे बनेगी ये कुरकुरी और रसीली जलेबी। अभी वीडियो में मैं शुगर सिरप की तैयारी और बैटर की तैयारी अलग अलग दिखा रही हूँ, लेकिन आप ये दोनों ही काम साथ साथ चालू कर सकते हैं। सबसे पहले चढ़ा दें शुगर सिरप बनने के लिए, और जितनी देर में सिरप रेडी होता है उतनी देर में आप बैटर की तैयारी कर सकते हैं। मैंने ली है 2 कप शुगर। वज़न में देखूँ तो ये 450 ग्राम है। इसे मैं डाल रही हूँ पैन में और इसमें डालूँगी 250 मिलीलीटर पानी, यानी कि 1 कप पानी। जो मैंने मेजरिंग कप लिया है उसमें 1 कप 250 मिलीलीटर के बराबर है। इतना सिरप मैं रेडी कर रही हूँ 1 कप मैदा की जलेबी बनाने के लिए। आपको देखने में लग रहा होगा कि मैं शुगर सिरप बहुत सारा बना रही हूँ, लेकिन इस बात को जानिए कि इस रेसिपी के लिए हमें शुगर सिरप थोड़ा सा खुला ही चाहिए होता है, ज़्यादा ही चाहिए होता है, क्योंकि जब तक जलेबी सिरप में डूबेगी नहीं, अच्छे से डिप नहीं होगी, तब तक फिर रस नहीं पिएगी। और रस नहीं पिएगी तो रसीली कैसे बनेगी? आखिरी जलेबी तक भी रसीली बने उसके लिए हमें सिरप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अगर एंड में थोड़ा बहुत बच जाता है तो आप किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 1 कप मैदा से कम या ज़्यादा क्वांटिटी की जलेबी बना रहे हैं तो आप सिरप की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर दें, बस रेशो का ध्यान रखिएगा। 2:1, 2 हिस्से चीनी 1 हिस्सा पानी। यहाँ पर जैसे मैंने 2 कप चीनी ली है, 1 कप पानी लिया है। यहाँ चीनी मेल्ट हो चुकी है और अब सिरप गाढ़ा हो रहा है, तो इसमें मैं डाल दूँगी नींबू के कुछ बूंदें। इससे चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। जब सिरप ठंडा भी हो जाएगा ना, तब चीनी जमेगी नहीं उसमें। अभी देखिए मेरे सिरप के ऊपर ऊपर थोड़ी सी मैल आ रही है, तो इसको साफ़ करेंगे। उसके लिए डालेंगे इसमें 1 या 2 छोटे चम्मच दूध। हो सकता है आपका सिरप बिल्कुल क्लीन हो, आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपके सिरप में ज़रा सी भी गंदगी दिखाई दे रही है तो आप थोड़ा सा दूध डाल दें। अब वो चीनी काफ़ी एसिडिक होती है और इतनी सारी चीनी डली हुई है और साथ में हमने नींबू भी डाला है, तो उसकी वजह से दूध फट जाता है और जितनी भी चाशनी की मैल होती है वो दूध के साथ ही ऊपर आ जाती है। इसे चम्मच या छन्नी से अलग कर लेंगे। अगर आपकी चीनी में बहुत ही ज़्यादा मैल थी और उस वजह से सिरप क्लाउडी हो रहा है तो आप 1 कप चीनी के पीछे 2 बड़े चम्मच दूध तक डाल सकते हैं, तो वह सारा दूध मैल को लेकर ऊपर आ जाएगा और आप इस तरह छन्नी या चम्मच से अलग कर सकते हैं। सिरप अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है, थिक हो गया है। इसके लिए हमें चिपचिपा सिरप चाहिए होता है। कोई हमने 1 या 2 तार बनानी नहीं है, तो चेक कैसे करेंगे कि तार कंप्लीटली बननी नहीं चाहिए। इसके लिए आप ज़रा सी चाशनी लें, थोड़ा सा ठंडा करें उसे और फिर अपनी थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में इस तरह से चेक करें। वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। और वीडियो को भी मैंने स्लो कर दिया है। ये देखिए तार एक बननी शुरू होती है और फिर एकदम से टूट जाती है। बस इतना ही थिक चिपचिपा सिरप हमें चाहिए। जलेबी को बिल्कुल मार्केट जैसा रंग देने के लिए मैं इसमें डालने लगी हूँ येलो फूड कलर। मार्केट में केसरिया येलो भी मिलता है, वह डाल सकते हैं। मैं ये लिक्विड येलो कलर डाल रही हूँ, कुछ बूंदें। कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिरप को एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें कुछ धागे केसर के भी डाल दूँगी, तो उससे कलर भी आ जाएगा और थोड़ा सा फ्लेवर भी। ये देखिए इतने से ही कितना बढ़िया सा कलर हो गया है। चाहे तो फ्लेवर के लिए इसमें इलायची का पाउडर, केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। गैस को मैंने कर दिया है बंद। अब बैटर की तैयारी करते हैं। एक बड़े बोल में लूँगी 1 कप मैदा, वज़न में ये है 125 ग्राम के करीब। इसमें डालूँगी 1/4 1/4 कप दही। इस रेसिपी के लिए लें खट्टा दही। अब इसका एक घोल बनाना है, तो पानी के साथ बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। सारा पानी इकट्ठा नहीं डालना है, सारा इकट्ठा डाल दिया तो फिर इसमें गांठें पड़ जाएंगी, लम्प्स पड़ जाएंगे मैदे के। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। मैं घोल बनाने के लिए विस्क यूज़ कर रही हूँ, आपको जैसे कंफर्टेबल हो विस्क लें या स्पून ले लें। जलेबी की जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है जिसमें खमीर उठाकर बैटर बनाया जाता है, तो उसमें एक हल्की सी खटास आती है खमीर की वजह से।
इंस्टेंट रेसिपी में वही खटास लाने के लिए हम खट्टा दही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका दही खट्टा नहीं है, मीठा है, तो आप वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बैटर में साथ में 1.5 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल दें या फिर 1 छोटा चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दें। ये बैटर बनाते वक्त आप हाथ को एक ही डायरेक्शन में घुमाइएगा, इससे बैटर में हवा इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो जिससे हमारी जलेबियाँ फूली फूली बनेंगी। यहाँ ये घोल है तैयार। ये देखिए, इस तरह का बैटर बनाना है, बिल्कुल लम्प फ्री, कोई गांठें ना हो इसमें मैदे की। और कंसिस्टेंसी देखिए, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी, लगातार गिर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इतना थिक ज़रूर चाहिए कि वह तेल में अपनी शेप होल्ड कर सके। अभी मैं इसे ढककर छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में ये बैटर और भी स्मूथ हो जाएगा। बैटर ने कर लिया है रेस्ट और अब हम जलेबी बनाने के लिए तैयार हैं। तो इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से हमारी जलेबियाँ अच्छी फूली फूली बनेंगी और अच्छे से रस पिएंगी। बेकिंग पाउडर को पूरे ही बैटर में अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि बिल्कुल इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे जैसे आप बेकिंग पाउडर मिक्स करते जाएंगे आपको लगेगा बैटर हल्का होता जा रहा है, क्योंकि बेकिंग पाउडर अपना काम शुरू कर चुका होता है। तो अगर इस स्टेज पर लगता है कि बैटर पतला हो रहा है, पतला लग रहा है, तो 1-1 छोटा चम्मच करके या 1 बड़ा चम्मच करके आप अकॉर्डिंगली मैदा इसमें और डाल लें। कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही रखिएगा। अब फ्राई करने के लिए मैं इसे डालूंगी अब एक बैग में। आप चाहें तो पाइपिंग बैग ले सकते हैं, मेरे पास अभी पाइपिंग बैग नहीं है, मैं जिपलॉक बैग में डाल रही हूँ। बैग में बैटर को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके उसके लिए एक ग्लास लेंगे और बैग को इस तरह से सेट कर देंगे। बैटर को ट्रांसफ़र करूँगी बैग में। जिपलॉक बैग की बजाय आप चाहें तो आपके घर में अगर दूध वाली थैली है जो थोड़ी मोटे प्लास्टिक की आती है या तेल की थैली है तो उसे भी साफ़ करके यूज़ किया जा सकता है। बैटर को किसी स्क्वीज़ी बॉटल में भी डाला जा सकता है जो कि सॉफ्ट हो। उसके ढक्कन में छोटा सा छेद कर दें तो वह भी काम करेगा पाइपिंग बैग का। टेबल पर केचप सर्व करने के लिए जो छोटी सी स्क्वीज़ी बॉटल आती है वह भी यूज़ करी जा सकती है। उसमें तो ऑलरेडी ऊपर स्पाउट होता है छेद के साथ। आप अगर दूध की थैली ले रहे हैं या तेल की थैली या इस तरह से जिपलॉक बैग, तो उसे हमने कोन की तरह यूज़ करना है। जैसे henna का कोन होता है मेहंदी लगाने वाला, उस तरह से यूज़ करना है। मैं जिपलॉक के बाकी तीनों कोनों को इकट्ठा बंद कर दूँगी, बांध दूँगी रबर बैंड से। सिक्योर रहेगा, तलते टाइम बैटर निकलेगा नहीं बैग से। इस पर लगाती हूँ रबर बैंड। ये हमारा कोन हो गया रेडी। अब जिस साइड से हमने बैटर निकालना है उस कोने से छोटा सा कट लगाएंगे। हमेशा पहले छोटा ही कट लगाएं। छोटे कट को बड़ा तो आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले पतली जलेबी तल के दिखाती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी मोटी दिखाऊंगी। जलेबी तलने के लिए मैंने एक चौड़ा पैन ऑलरेडी गैस पर चढ़ा दिया है। मैं जलेबी तेल में तल रही हूँ, आप चाहें तो घी में भी तल सकते हैं। पैन में लगभग 1 इंच ऊंचाई इतना तेल हो काफ़ी है। तेल को गर्म किया है मीडियम हीट पर। पहले थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेते हैं कि गर्म हुआ है कि नहीं। तो देखिए बैटर पहले तो जाके नीचे ही बैठ जाता है, लेकिन फिर बहुत ही जल्दी वह ऊपर भी आ रहा है और बैटर के आसपास बुलबुले भी दिखाई दे रहे हैं, सिजल कर रहा है। इट मीन्स कि तेल हमारा सही टेम्परेचर पर है। इनको निकालती हूँ और अब डालते हैं जलेबी। पहले मैं बहुत ही पतली जलेबी बना रही हूँ। देख रहे हैं कितना पतली आ रही है इसकी धार। सेंटर से स्टार्ट करेंगे और बाहर की तरफ स्पाइरल में घूमते जाएंगे और फिर बाहर की तरफ से सेंटर में बिल्कुल एक लाइन, ताकि सारी ही लेयर्स, सारे सर्कल्स सील हो जाएं इकट्ठे। और अगर गोल शेप नहीं भी आ रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तलने के बाद, सिरप में जाने के बाद स्वाद वही आने वाला है। बस कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है ताकि बैटर होल्ड करे ऑयल में। ये देखिए बिखर नहीं रहा ये तेल में। अगर आपका बैटर बहुत पतला होगा तो वह बिखर जाएगा, इस तरह से शेप नहीं लेगा। अभी जलेबी डालते टाइम मैंने हीट को कर दिया था लो पर। अब मैं हीट को कर दूंगी लो और मीडियम के बीच में, और मीडियम की तरफ ज़्यादा। इन्हें हमने क्रिस्प करना है। ये देखिए जलेबियाँ ऑलरेडी तेल में ऊपर आ गई हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बैटर में कलर नहीं डाला है, फूड कलर, सिर्फ सिरप में ही फूड कलर डाला है। इससे हमें बाद में देखने में ही पता चल जाएगा कि जलेबी ने कितना शुगर सिरप पिया है। इतनी देर में शुगर सिरप थोड़ा ठंडा हो गया था। मैंने उसे गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। बस हल्का सा ही गर्म करना है। इस टेम्परेचर पर ल्यूक वार्म रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छे से जलेबी के अंदर रिसेगा। अगर ठंडे सिरप में जलेबी डाली तो फिर वह रस अब्जॉर्ब नहीं करेगी। ये अब जलेबियाँ एक साइड से तो हो गई हैं फ्राई, इन्हें मैं अब पलट कर दूसरी तरफ से भी कर दूँगी। अब पलटने के लिए टोंग्स इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे हम रोटियाँ सेकते हैं गैस पर, उसी से। अब ये फर्स्ट बैच हो गया है फ्राई। मैं जलेबी निकालूंगी और हाथ के हाथ ही उसे शुगर सिरप में डिप कर दूंगी। गरम गरम जलेबी और शुगर सिरप स्लाइटली वार्म, हल्का गरम, बेस्ट एब्जॉर्प्शन होती है इसमें सिरप की। जलेबी को स्पून की हेल्प से मैं नीचे सिरप के अंदर सोक करके रख रही हूँ।
मैं अभी कोन में भी बड़ा कट लगाने लगी हूँ ताकि आपको मोटी जलेबी दिखा सकूँ, इससे थोड़ी मोटी। ये हो गई थोड़ी सी मोटी जलेबी। अच्छा, मैं हर बार ना सेंटर से ही स्टार्ट कर देती हूँ पैन के। एक्चुअली बेस्ट रहता है कि आप पैन की साइड में से शुरू करें, साइड में स्टार्ट करें, तो उससे आपको फिर पैन में ज़्यादा जगह मिलती है। अगर आप इससे भी मोटी जलेबी बनाना चाहते हैं तो आप बैटर को थोड़ा सा और थिक रखिएगा और जिपलॉक का जो कट है वह भी थोड़ा सा बड़ा लगेगा। जलेबी को मैं दोनों ही तरफ से फ्राई करके क्रिस्प कर लूँगी। हीट ऑलमोस्ट मीडियम पर ही रहेगी। जब जलेबी तेल में डालें तब उस टाइम हीट लो रखें, उसके बाद फिर आप उसे तेज़ कर दें। मीडियम पे या मीडियम से थोड़ा सा कम पे रख लें। अगर आप बहुत कम हीट पर फ्राई करेंगे तो जलेबी सेटल हो जाएगी, पैन के नीचे ही रहेगी, बहुत सारा तेल पी लेगी और चपटी बनेगी। जलेबी को एक साइड पर 1 मिनट के लिए डिप किया, फिर पलट कर 1 मिनट और डिप करके रखा। बैटर में बेकिंग पाउडर डालने की वजह से जलेबी फूल जाती है तेल में जाते ही, और उसके अंदर जो हॉलो क्रिएट होता है, जो खाली क्रिएट होता है, वह जब हम शुगर सिरप में डिप करते हैं तो शुगर सिरप उसके अंदर रिस्ट आता है। तो देखिए, हमने तो बैटर में कोई कलर नहीं डाला था, लेकिन अब ये जलेबी है येलो, तो ये सारा ये सिरप का ही कलर है। जलेबी के अंदर भर गया है सिरप। सिरप में डालें तो टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा देर अगर शुगर सिरप में पड़ी रही तो फिर जलेबी सॉगी हो जाएगी। जलेबी को आप अपनी मनपसंद के साइज़ का बना सकते हैं। और देखिए, जब डालें ना तो सर्कल्स थोड़े से दूर दूर करके डालिएगा, क्योंकि जब फूलती है जलेबी तो उसको फूलने के लिए जगह भी मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर वह आपस में उसके सर्कल्स चिपक जाएंगे। ये मैं महाराजा जलेबी तल रही हूँ। मेरा शुगर सिरप जिस पैन में बना हुआ है उस साइज़ का मैं ये वाला जलेबी बना रही हूँ। ये पहले वाली जलेबी मैंने शुगर सिरप से निकाल ली है। अब इस तरह की कुरकुरी जलेबी बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसका रिकैप कर लेते हैं। शुगर सिरप की सही कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, एक तार नहीं बननी चाहिए, उससे हल्का होना चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी, थिक बैटर रहेगा, मोटी जलेबी के लिए ज़्यादा थिक रहेगा, पतली जलेबी के लिए उससे थोड़ा कम बट फिर भी थिक साइड पर ही रहेगा। और तीसरा, टेम्परेचर, तेल का टेम्परेचर, बहुत कम हीट पर नहीं तलना है, नहीं तो जलेबियाँ चपटी बनेंगी, खूब सारा तेल पी लेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जलेबी को तेल से निकालते ही आपने शुगर सिरप में डाल देना है, वेट नहीं करनी है। जलेबी को शुगर सिरप में भी बहुत ज़्यादा देर डिप नहीं रखना है, नहीं तो वह सॉगी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये तैयार हो गई आपकी जलेबी, या महाराजा जलेबी बोलूँगी मैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।